न्याय के देवता व कर्मों के निर्णायक शनिदेव 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था पर रहेंगे। सच कहूं तो इस ब्रह्मांड के एक ऐसे ऑडिटर हैं शनिदेव, जो एक साल में एक बार वक्री जरूर होते हैं। और जब ये वक्री होते हैं, उस समय पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है और तब जाकर के वो फैसले की घड़ी आती है, जहां पर एक बड़ा अंजाम, एक बड़ा मुकाम हमको प्राप्त होता है। अच्छों के संग अच्छा और बुरों के संग बुरा बर्ताव यही शनिदेव करते हैं। यदि हमने संसार के सामने मुस्कुरा कर भी अपने आंसुओं को छिपा लिया है, तो यकीन मानिए इस समय पर उन्हीं आंसुओं का हिसाब होने वाला है। अर्थात हमारे अंजाम, हमारे मुकाम हम तक पहुंचने वाले हैं। ये जो न्याय का चक्र है, ये पूरे 4 महीने 15 दिनों तक चलने वाला है, जिस काल तक ये वक्री रहेंगे। रामायण में तुलसीदास जी ने भी इस बात को वर्णित किया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब वास्तव में गीता को उठा करके देख लीजिए, वहां भी इस बात की महिमा कही गई है कि कर्म किए जा फल की चिंता, मत कर ए इंसान, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये समय वास्तव में परिणाम का समय है, हमारे फल का समय है। 29 मार्च 2025 को शनि देव का आगमन ठीक वृषभ राशि के 10वें भाव को छोड़ते हुए एकादश भाव पर शनि देव ने अपना प्रविष्टि किया था, अपना चरण रखा था। शुक्र के सबसे बड़े मित्र होते हैं शनिदेव, जो वृषभ राशि के स्वामी हैं। और यहां पर शनिदेव जब प्रवेश किए थे 29 मार्च को, अभी कितना दिन गया है, 13 जुलाई को ये पुनः फिर से अब अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये वापस नहीं होंगे, लेकिन अभी ये 7 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं और जैसे ही 13 जुलाई को ये वक्री होते हैं, धीरे धीरे इनकी डिग्री कम होती चली जाएगी। और यहां पर न सिर्फ शनिदेव वक्री होकर के वापस आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसे पोजीशन पर हैं जहां पर ज्यादा मजबूती से वो उस स्थान का अपना प्रमाण देंगे, अपना फल देंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। चेष्टा बल की वृद्धि होना, साथ में 3 गुना अधिक प्रभाव, यही चेष्टा बली शनि हमको प्रदान करता है। अब सोचिए जरा, वृषभ राशि के इनकम के भाव पर है, वृषभ राशि के कामनाओं की पूर्ति के भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कितना अधिक आपकी कामनाओं की वृद्धि हो सकती है, इस बात की जरा सार्थकता को अभी देखिएगा। ठीक शनिदेव जब वक्री अवस्था पर रहेंगे 11वें घर पर, तो एक भाव पीछे का परिणाम भी ये सबसे ज्यादा मजबूती से हमको प्रदान करेंगे। और ये भाव है आपके करियर का, आपके कर्म क्षेत्र का। शनि इस समय पर पुनरावृत्ति कर रहे होंगे, अर्थात जो काम हमने छोड़ दिया है, जिस काम को करके हमने प्रयास तो किया लेकिन वहां से सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही थी या नहीं हो पाई, तो यह समय है पुनरावृत्ति का। आप फिर से वहां से जुड़ सकते हैं, इसलिए अपना प्रयास जारी रखिएगा। इस वक्री अवस्था पर बड़े लाभ के अवसर मिलने जा रहे हैं, इस बात की सार्थकता को आप जरूर समझिएगा। क्योंकि 11वां घर पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं और ठीक 10वें भाव का प्रतिफल देंगे। 10वां भाव वो हर कर्म क्षेत्र है जो आपने करना है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए। यहां शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हो गई और यही प्रभाव है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमको उस स्थान से जुड़ जाना है और इसके माध्यम से एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े परिणाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। शनि की पहली दृष्टि जो पड़ी हुई है वो आपके अपने राशि पर ही बनेगी, तीसरी दृष्टि। और इसलिए इस समय पर हमको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हमने संसार पर ध्यान दे करके देख लिया, हमने सबका भला किया, सबके लिए हमने काम किया, लेकिन जब बारी अपनी आई तो हम बारंबार उसे टालते रहे। तो नहीं, ये समय है अपने आप पर ध्यान देने का। लगन पर शनि आ रहे हैं, इसलिए शनि हमारा कर्म है और लग्न जो होगा वो आपका स्वयं फिजिकल एक्टिविटी है। तो इस समय पर हमको इस पॉजिटिव शनि को और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए, दीर्घकालिक लाभ को लेने के लिए हमको वो कार्य करना पड़ेगा जहां पर हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर पाए। यहीं पर शनि इस समय पर इनकी जो 7वीं दृष्टि, जो वक्र दृष्टि होगी, वो कहीं और नहीं 5वें घर पर पड़ेगी।
पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर 6 नंबर की राशि है और इस राशि के स्वामी बुध हो गए। शनि और बुध का आपस में कनेक्शन, आपस में संबंध अच्छा है, मधुर है और इस कारण से इस समय पर संतान से जुड़े हुए हमारे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है या पहले कोई डिसीजन लिया है जिसका नुकसान हो चुका है, तो इस समय पर उसी की भरपाई होगी, क्योंकि पांचवें घर पर शनि की दृष्टि का आना कोई सामान्य बात नहीं। शनि कर्म है और पांचवा घर हमारा माइंड है, इसलिए सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो हमारा माइंड इस समय पर कार्य करेगा। मनसा वाचा कर्मणा, हमको पांचवें घर से जुड़ना ही है और इसके माध्यम से यदि हमको बड़ा लाभ चाहिए, बड़े इनकम चाहिए। मनसा अर्थात हमने अपने अपने कर्म से तो काम कर लिया, अपने हाथों से काम कर लिया। जहां हमको जाना है, जो मेहनत करना है, हमने वो फिजिकल एक्टिविटीज सारी कर ली, लेकिन मन में हमने वो काम नहीं किया। मन में वो बात रही गई कि भाई वो कार्य शायद नहीं होगा, हम सोच रहे हैं उसे, काम पूरा नहीं होगा। अब मान लीजिए मन भी पूरा हो गया, मन को भी हमने ठीक कर लिया और वचन से यदि बारंबार हम ये सोच रहे हैं, कोई पूछ रहा है भाई कैसा चल रहा है काम, या काम आपका पूरा हुआ क्या वहां से, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वहां मुझे काम बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको इस सिद्धांत को समझना है, इस वक्री अवस्था पर तीनों स्थिति को प्राप्त करते हुए अपने आपको अपने काम को करना है। निश्चय मानिए सफलता शीघ्र ही हमको प्राप्त हो सकती है इसी 4 महीने 15 दिनों में। शनि की एक और दृष्टि आ रही है, उनकी 10वीं दृष्टि, और वो दृष्टि मिल रही है हमको अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव रुकावट और बाधाओं का होता है और शनि बोलता है कर्म हूं मैं, तो हमको कार्य जो हमारे बाधा रुकावटें हैं उन पर हमको लग जाना है। क्यों और किस कारण से ये आ रहे हैं? माना कि आपने बार बार काम किया होगा, कड़ी मेहनत किया होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, कड़ी मेहनत से कोई व्यक्ति यदि बहुत धनवान बनता तो खेत में काम कर रहा किसान आज सबसे ज्यादा अमीर होता। वो रिक्शा चालक सबसे ज्यादा अमीर होता जो दिन रात रिक्शा चला करके मात्र 2 वक्त की रोटी अपने नसीब पे कमा करके ला पा रहा है। तो इसलिए आज मुझे अपने परेशानियों से मुक्ति के लिए न सिर्फ मुझे अपने हाथ पैरों से काम करना है, बल्कि मन और वचन से भी काम करना है, क्योंकि शनि के पास आज 3 गुना अधिक प्रभाव है। अर्थात हमको भी इसके अवसर को भुनाने के लिए या इस लाभ को लेने के लिए हमको भी 3 गुना अपने काम को बढ़ाना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, वहां से जुड़ना होगा। 10म भाव पर उनका प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा, क्योंकि इस समय पर शनिदेव वक्री होकर के 10वें भाव का रिजल्ट देंगे। कोई ऐसा कार्य इस समय पर बन सकता है जो सबसे ज्यादा मजबूती से आपके लिए धनदायक सिद्ध हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है इस समय पर जो व्यक्ति आपके अधूरे काम की यात्रा को पूरा करा दे। शनि वक्री अवस्था पर आकर के वृषभ राशि के लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं होंगे। और जो कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत करना होगा, बहुत संघर्ष करना होगा, शनि आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे, कार्य की अनुरूपता नहीं बढ़ पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अकर्मण्य व्यक्ति को ही शनिदेव त्रासित करते हैं और जो कर्म करता है, जो एक सही ढंग से अपने परमात्मा के कृपा प्रसाद को प्राप्त करके उसके बाद अपने कार्य का शुभारंभ करता है, यही शनिदेव हैं जो एक बड़े लाभ के अवसर से वृषभ राशि को जोड़ने जा रहे हैं। सावन का यह महीना प्रारंभ हो चुका होगा जब शनिदेव वक्री रहेंगे। 11 तारीख से सावन महीना की शुरुआत हो चुकी होगी। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें काले तिल मिला लीजिएगा, है ना, कुछ काले तिल डाल करके भगवान शिव पर उसे जलाभिषेक कीजिएगा और इस माध्यम से नमः शिवाय का मंत्र जाप या कोई अन्य मंत्र भी, रुद्राष्टक का मंत्र जाप यदि आपको आता हो तो आप स्वयं कर लीजिएगा। निश्चय मानिए इस वक्री काल में ही एक बड़े परिणाम, एक बड़े अवसर निकल करके सामने जरूर आ जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।